हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम दो फ्रेंड्स हमारे ऑफिस के बाद ट्रेन में बैठकर निकल चुके हैं अपने फ्रेंड के यहाँ। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन में बैठकर हम कुछ पार्टी कर रहे हैं क्योंकि भूख लगी हुई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं पहुंचने के बाद बताऊंगी। और फिलहाल में हमारा वीक ऑफ था, संडे था, तो हम निकल चुके हैं अपनी फ्रेंड के घर। तो वहीं पहुंचने के बाद बताऊंगी कि कौन सी फ्रेंड है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी ये मेरी फ्रेंड है जो कि भोपाल से आई हुई है। तो ये लीजिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि हम दोनों कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम मोनी के यहाँ आए हैं, खंडवा। और खंडवा आए हैं, उसने बहुत प्लानिंग की है। तो हम फिलहाल में जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट में देखते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं और बताते हैं आपको कहाँ कहाँ जाएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल में जा रहे हैं। हम दोनों रेडी हो गए हैं। छोटा छोटा पपी और उसकी मम्मी हमसे मिलने आई है। तो बस इनसे मिलने के बाद हम लोग निकलेंगे। और ये हमारी मोनी की स्कूटी है जो कि बहुत ही अच्छी है, जो 3 की सवारी लेकर जाती है। और मोनी भी बहुत ही अच्छी ड्राइवर है, बहुत अच्छा ड्राइव करती है। तो चलिए अब हम निकलते हैं। और ये कुछ इस तरह से है मोनी की क्वार्टर के बाद। और ये है मोनी की ITI, जहाँ पर वो बच्चों को प्रशिक्षण देती है। तो चलिए अब निकलते हैं हम और जाते हैं खंडवा की सैर करने के लिए। और बताते हैं सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए प्रसाद। तो आप समझ गए होंगे कि प्रसाद देख के कि आखिर हम खंडवा आए हैं तो कहाँ आए होंगे। जी हाँ, खंडवा आए हैं तो दादाजी धूनी वाले के यहाँ आना तो बनता है। तो हम आ चुके हैं दादाजी धूनी वाली के यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए, उनकी धूनी में का दर्शन करने के लिए। तो चलिए दर्शन करते हैं अंदर। वैसे मोबाइल अलाउ नहीं है तो अंदर तक का वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, बट जहाँ तक का है वहाँ तक ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल में मैं आपको धूनी के ज़रूर दर्शन करा देती हूँ। और दादाजी के दर्शन नहीं करा पाऊंगी बिकॉज वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं होगा। ये है दादाजी की धूनी, ये हमेशा जलती रहती है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नारियल डाले जाते हैं, धूनी डाली जाती है। और दादाजी धूने वाले के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। जी हाँ, मोनी ने कहा यहाँ पर जूडियो खुला है तो चलो जूडियो की सैर करके आते हैं, वहाँ पर देख के आते हैं कैसा कैसा है सामान है और शॉपिंग करते हैं, जो अच्छा लगेगा शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की और बहुत एंजॉय किया। और शॉपिंग करने के बाद फिर हम निकल जाएंगे वापस मोनी के रूम की ओर। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम तीनों रेडी होकर नहा धोकर निकल चुके हैं खंडवा से। सो हम कहीं जा रहे हैं और हम बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मांडू जा रहे थे लेकिन तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हम जा रहे थे मांडू और हम मांडू नहीं गए क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें बहुत बस चेंज करनी पड़ रही थी। तो हम वहाँ से वापस, हम आधे रास्ते से वापस आ गए और हम जा रहे हैं महेश्वर की ओर। तो फिलहाल में हम महेश्वर जाएंगे, मांडू हमारा कैंसिल हो गया है। और महेश्वर पहुँचकर हम बताएंगे वहाँ पर हम कैसे क्या घूमेंगे और वहाँ पर क्या क्या है। और इसी के साथ आप हमारे साथ इन रास्तों का, सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये नर्मदा जी हैं। और हम पहुंच चुके हैं महेश्वर। यहाँ पे हम होटल में हमने रूम लिया और कुछ इस तरह से हमारा रूम है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद निकलते हैं घाट पर दर्शन करने के लिए। तो हम तीनों जल्दी जल्दी रेडी हुए और रेडी होने के बाद हमने अपनी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक की, फ़ोटो सेशन किया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं रेडी हो रही थी और मेरी फ्रेंड कैसे मेरा वीडियो बना रही थी। तो रेडी हुए और इसकी अपनी खुद की सेल्फी चल रही है। और बस अब हम निकलते हैं घाट पर दर्शन करने के लिए। और फिर देखिए हम पहुंच गए हैं महेश्वर के घाट। तो ये कुछ इस तरह से रास्ता है, यहाँ से होते हुए आपको जाना पड़ेगा महेश्वर के घाट। तो हम पैदल सैर करते हुए पहुंच रहे हैं महेश्वर घाट। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए नर्मदा जी के बीचों बीच मंदिर है जहाँ नाव से जाते हैं।
तो फ़िलहाल में बहुत तेज़ धूप है तो इसलिए हम नहीं गए। यहाँ पर बहुत धूप है और हम फिर भी घूम रहे हैं। और ये है देवी अहिल्याबाई जी का किला, जो कि महेश्वर घाट पर ही है। वैसे मैं आपको महेश्वर के इतिहास के बारे में बता दूं तो जो महेश्वर है वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पास एक शहर है, जो कि इंदौर से लगभग 91 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शहर क्या है, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। कहते हैं कि महेश्वर का निर्माण सोमवंशी राजा सहस्त्रार्जुन कीर्तिवान अर्जुन के द्वारा किया गया था, मतलब उन्हीं के शासन काल में हुआ था और ये उनकी राजधानी भी थी, जिनका उल्लेख हमारे महाकाव्यों रामायण और महाभारत में भी मिलता है। और एक और इतिहास कुछ इस तरह से भी है कि 18वीं शताब्दी के समय में महान मराठा रानी राजमाता अहिल्या देवी होलकर की यह राजधानी हुआ करती थी और उन्होंने यहाँ के घाटों पर बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। और यहाँ पर घाट पर उनका एक किला भी है, तो जहाँ पर हम फिलहाल में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण कराया और घाटों पर बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिरों का निर्माण कराया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और यह उन्हीं के शासन काल के समय के हैं। और ये इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये है शिव मंदिर, बहुत ही सुंदर है। प्राचीन काल के पत्थरों से निर्माण किए हुए ये इमारतें हैं। और यहाँ पे हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हथकरघा के द्वारा बुनाई की जा रही है। तो जी हाँ, महेश्वर जो है अपनी महेश्वरी साड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हाथों से हथकरघा द्वारा साड़ियों की बुनाई की जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर रहती हैं, जो कि प्राचीन काल यानी कि माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उन्हीं के शासन काल से समय से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ किले से और सुंदर नज़ारा दिखता है माँ नर्मदा जी का और ये शिव मंदिर का, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं माता जी के किले के अंदर। और ये उनके कुछ प्राचीन सामान हैं जो कि अभी तक उन्हें संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर अंदर शिव जी की एक शिवलिंग है और गणपति जी की मूर्ति है। तो वहाँ पर तो मोबाइल अलाउ नहीं था। फिलहाल में हमें यहाँ पर ही हमने कुछ वीडियोस बना ली, आप देख सकते हैं। ये राजमाता अहिल्या देवी जी के समय के शासनकाल के समय के कुछ चित्र हैं, उनसे संबंधित कुछ अस्त्र हैं। और फिलहाल में हम निकल चुके हैं अब किले से और देखते हैं ये महेश्वरी साड़ी। तो हमने वैसे शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन यहाँ से हम कुछ देखते हुए गए हैं और इसके बाद हम पहुँच गए अपने रूम पर। शाम हो गई थी और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो खाना खाने जाते हैं। उसी के साथ हम टहलते टहलते आ गए घाट पर। तो आपको बता दूं कि जितना सुंदर नज़ारा दिन में था उससे बहुत ही ज़्यादा रात के समय यहाँ पर देखने को मिल रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप यहाँ पर आएंगे रात के समय घाट पर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अच्छा तो लग रहा था बस, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी कि यहाँ पर पब्लिक ने बहुत गंदगी करके रखी थी। तो मैं एक अपील ज़रूर करना चाहूँगी कि आप किसी भी पब्लिक की जगह पर आए तो कृपया करके गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप स्वच्छता बनाए रखेंगे तभी वह सुंदर रहेगी। और इसके बाद आ गए हैं हम एक होटल में जहाँ पर हमें खाना मिला। तो हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ चुके हैं और बस खाने का वेट कर रहे हैं। और खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं बिल देकर वापस। तो फिलहाल में हम अपने रूम पर पहुँचेंगे और रूम से फिर हम सीधा घर की ओर निकलेंगे। और घर पहुंचने के बाद मौनी ने कहा रात का समय है तो चलो मूवी देखने चलते हैं। तो हम यही खड़मा में आ गए मूवी देखने के लिए और ये है हमारा मूवी वाला एरिया। तो यहाँ पर हमने भी कुछ रील्स बनाई, फिर फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद हम निकल चुके हैं मूवी देखने। तो नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कौन सी मूवी देखने आए हैं। तो मूवी देखने के बाद हम पहुंच जाएंगे घर, खाना खाकर वापस सो जाएंगे। तो ये कुछ आपको दिखा रही हूँ कौन सी मूवी है। तो वो तो वैसे भी नाम देख के आप समझ ही गए हैं।
और सुबह होते ही मैं निकल चुकी हूँ अपने घर की ओर। सुबह 5 बजे मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि मंडे है और ऑफिस जाना है। और इसी के साथ मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूँगी कि हमारा ये मंडे की ट्रिप आपको कैसी लगी, महेश्वर कैसा लगा। वैसे बहुत ही अच्छी जगह है, विजिट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे ये जरूर बोलना चाहूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।